1971-72 के प्रोजेक्ट में लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार क्लाउडेन नामक अधिकारी ने सर्वप्रथम जनगणना भारत में करवाई। 1871-72 से शुरू होकर ये 1961 तक लगातार इस प्रकार जनगणना होती रही है। हालांकि 10कीय जनगणना प्रणाली 1881 में प्रारंभ हुई थी। आजादी तक लगातार आदिवासियों की जनगणना हो रही थी और जनगणना के उस कॉलम में इनका आदिवासियों का भी एक स्पेशल कोड हुआ करता था। 9 नंबर का जो कॉलम था जनगणना के उस चार्ट के अंदर वह आदिवासियों का हुआ करता था। लेकिन ऐसी किसकी साजिश थी कि किसने ऐसा किया कि आदिवासियों का कॉलम कोड ही हटा दिया? देखते हैं इस पूरी जानकारी को। ये करते हैं बात कि आज ऐसा क्या हुआ कि 1961 के बाद आदिवासियों का जो धर्म कोड कॉलम था उसे हटा दिया गया। जनगणना प्रपत्र में अन्य धर्म का कॉलम शामिल किया गया था, जिसमें आदिवासियों को भी शामिल किया गया था, जिससे उनकी अलग एक धार्मिकता पहचान जो थी वो समाप्त हो गई। ये बात बिल्कुल सत्य है। और उस समय जब इस कॉलम को हटाया गया था, कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने कई प्रकार के तर्क दिए। तर्क कुछ इस प्रकार है। तर्क दिया गया कि आदिवासियों का कोई विशिष्ट पूजा स्थल नहीं है, जिससे कि हिंदुओं के मंदिर होते हैं, मुसलमानों की मस्जिदें होती है, सिखों के गुरुद्वारे होते हैं, क्रिश्चियन के चर्च होती है और इसी तरह से अलग अलग धर्मों के कई स्थान हैं, जैसे जैनियों के मंदिर होते हैं, महावीर जैन मंदिर, आदिनाथ मंदिर, और बौद्ध धर्म के स्तूप और विहार होते हैं। इसी तरह से आदिवासियों के पैतृक कोई धार्मिक पूजा स्थल नहीं है, जबकि ये बात कहना बिल्कुल गलत है। ऐसा गलत है, ऐसा नहीं है। आदिवासी प्रकृति की पूजा करते हैं, वो जिनकी पूजा करते हैं वो नदियां इनकी है, पहाड़ इनके हैं, जंगल इनके हैं, जमीन इनकी है और जल भी इनका है, क्योंकि ये प्रकृति की पूजा करते हैं। यदि सरकार ने उस समय ऐसा तर्क दिया तो ये तर्क बिल्कुल गलत है। यदि आदिवासी धर्म की कोई परिभाषा वो फिक्स नहीं है, ऐसा उस समय सरकार कह रही है कि आदिवासी धर्म की कोई परिभाषा नहीं है, जैसा कि एकीकरण के बारे में बताया, इनका कोई आपस में एकता भी नहीं है, जबकि ये बात गलत है। आदिवासी में बहुत बड़ी एकता है। आदिवासी धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। आदिवासियों की परिभाषा है जो प्रारंभ से यहाँ पर निवास कर रहे हैं, मूल निवासी हैं यहाँ के, उनको आदिवासी कहते हैं। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। एकीकरण के ऊपर चर्चा है। आदिवासियों की मुख्य धारा धर्मों में शामिल करने से सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने ऐसा कहा कि आदिवासी धर्म की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, जिससे जनगणना में इन्हें शामिल करना मुश्किल हो जाता है। जबकि ये तर्क जो है सरकार का मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। 1961 में जनगणना प्रपत्र में साजिश से कांग्रेस ने आदिवासी धर्म कोड को हटाया था और अन्य धर्म कोड को लागू कर दिया। अन्य धर्म कोड लगाना एक साजिश मान सकते हैं और एक धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना मान सकते हैं। कांग्रेस ने छीना है वास्तव में आदिवासियों का हक, जिससे आदिवासी समुदाय को अपनी धार्मिक पहचान के संकट का सामना करना पड़ रहा है और बड़ी संख्या में इनका धर्म भी परिवर्तन होने लग गया। मेरी बात से सहमत है? मैंने अभी आपके सामने 6 बिंदु रखे हैं 1961 के अंदर आदिवासी धर्म कोड को क्यों हटाया गया। मेरी किसी भी बात में आपको कोई संकोच है तो आप टिप्पणी कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोई भी बात गलत नहीं है, तथ्य पर आधारित है और तथ्य पर आधारित और गहन रिसर्च के आधार पर मैं आपके सामने तथ्य रख रहा हूँ। अब यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक अपने जानकारों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि ये मंच आपका अपना मंच है। ये मंच आदिवासियों की आवाज है और ये मंच आदिवासियों में जन जागृति फैलाने का कार्य कर रहा है।